नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन शुक्रवार में सुनी जाने वाली धन की देवी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी की मन मोहने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। जब कोई भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है या उनकी कथा का श्रवण करता है तो माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस पवित्र कथा में माता लक्ष्मी की दया, करुणा, सेवा और परिश्रम की महिमा का सुंदर वर्णन है। ये न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती हैं बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता का नाश होता है, परिवार में सुख शांति होती है, वैवाहिक जीवन मधुर बनता है और सौभाग्य स्वयं उसके दरबार पर दस्तक देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की कथाओं का श्रवण करता है उसे उनकी पूजा का उतना ही फल प्राप्त होता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में लक्ष्मी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी जो मिट्टी की लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा आराधना करती। जब लोग उसे देखते तो उसका मजाक उड़ाते। सभी लोग कहते कि मिट्टी की मूर्ति से पूजा करने से क्या मिलेगा, परंतु लक्ष्मी किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी। वह चुपचाप सभी की बातों को सुन लेती थी। तभी एक दिन उसकी पड़ोस की एक स्त्री उसे पूजा करते देखती है तो उसे देखकर कहती है कि अरे लक्ष्मी, इस मिट्टी की मूर्ति से पूजा करने से तुझे क्या मिलेगा? दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है, इससे अच्छा तो कहीं जाके काम ढूंढ ले जिससे पेट तो भरेगा। लक्ष्मी उनकी बातों को अनसुना करके अपने आंगन में बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने लगती है। हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी अपनी मिट्टी की मूर्ति की लक्ष्मी जी को देखती और उन्हें श्रद्धा भक्ति भाव से निहार। उसके पास ना तो महंगे फूल थे ना ही महंगा प्रसाद था। वह अपने आंगन से कुछ थोड़े से फूल तोड़ती और एक मिट्टी का दिया जलाती और अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से लक्ष्मी माता का आवाहन करती। उसकी माँ का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और उसके पिता भी बीमारी से बिस्तर पकड़े हुए थे। धीरे धीरे लक्ष्मी भी बड़ी हो रही थी और घर की सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी के कंधों पर थी। एक शाम जब आसमान में काले बादल घिर आए, लक्ष्मी के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ रही थी। लक्ष्मी ने पड़ोसियों से मदद मांगी पर गांव के लोगों ने, जो स्वयं उसे अभागा मानते थे, वह उसके किसी काम नहीं आए। लक्ष्मी अपने पड़ोसी के पास गई, उससे आग्रह किया तो उसने जवाब दिया कि हमारे पास फालतू पैसे नहीं है उड़ाने के लिए। यह कहते उसने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वह घर आई और अपने पिता के माथे पर हाथ फेरती हुई बोली, पिताजी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसने रोते हुए कहा, मैं हूं ना आपके साथ। उस रात लक्ष्मी सो नहीं पाई और उसने अपनी मिट्टी की लक्ष्मी माँ के पास गई और उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा, माँ मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो, मैं क्या करूं? और वह यही सोचते सोचते सो गई। सुबेरे होते पर उसने एक फैसला किया। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति को सावधानी से एक कपड़े में लपेटा और गांव से बाहर शहर की ओर चल पड़ी, यह सोच के कि शायद शहर में उसकी कोई मदद कर सके या कोई उसे काम मिल जाए। शहर की सड़कें धूल भरी और भीड़ भाड़ वाली। लक्ष्मी ने कभी इतना शोर नहीं सुना था। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी फटी हुई साड़ी और उसके हाथ में लिपटा हुआ मिट्टी का पुतला। वह कई दुकानों पर गई, कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। सभी लोग यही कहकर उसे भगा देते कि हमें मजदूर की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। भूख और प्यास से भी उसका बुरा हाल था। दिन ढलने लगा था और उसके पिता की चिंता उसे खाई जा रही। वह एक पुराने मंदिर के पास बैठ गई जहाँ से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। उन सभी की आंखों में श्रद्धा और शांति थी। लक्ष्मी ने सोचा कि शायद यहाँ कोई मेरी मदद कर दे। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति को बाहर निकाला और उसे अपने सामने रखा। एक बार फिर से पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लक्ष्मी ने देखा तो आंखें खोली। उसके सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी जिनके चेहरे पे दया और प्रेम झलक रहा था। उनके बाल सफेद थे और आंखों में गहरी चमक। लक्ष्मी ने उनके पूछने पर डरते डरते उन्हें सारी बात बताई, अपने पिता की बीमारी, गाँव वालों का मजाक और शहर में उसकी असफलता। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति को दिखाते हुए कहा, लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं मिलता, पर मुझे इस पर विश्वास है माँ। वृद्ध महिला ने लक्ष्मी की बातें ध्यान से सुनी।
उन्होंने उसकी मिट्टी की मूर्ति को देखा और फिर उसकी आंखों में झांका। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, विश्वास ही सबसे बड़ी दौलत है और ये तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति ही नहीं, तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाल के दिए और कहा, ये लो, इन पैसों से तुम अपने पिता का इलाज करा सकती हो। और उससे कहा, मेरा घर यहीं पास में है, तुम आज रात चाहो तो वहाँ रुक सकती हो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और उनके साथ उनके घर चली गई। वृद्ध महिला का नाम कमला देवी था। वह घर में अकेले रहती थी और उनका जीवन भी सादगी भरा था। उन्होंने लक्ष्मी को भरपेट खाना खिलाया और आराम करने के लिए एक कमरा दिया। अगली सुबह होने पर जब लक्ष्मी उठी तो बूढ़ी माँ ने समझाया कि शहर में कुछ लोग बहुत धनी हैं, पर उनका मन बहुत अशांत है। वे शांति और संतोष की तलाश में रहते हैं। और उससे कहा, तुम्हारे पास विश्वास जो शुद्धता है वह किसी भी धन से बढ़कर है। और उससे कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। इसके बाद वह एक बहुत धनी व्यापारी सेठ के पास घर जाने को कहा। एक सेठ थे धर्मपाल। उनका एक इकलौता बेटा था, परंतु वो बहुत बीमार रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहते थे। कोई भी वैद्य हकीम उनके बेटे को ठीक नहीं कर पा रहा था। जब लक्ष्मी और कमला देवी सेठ के घर पहुंची, जब सेठ ने उन्हें देखा तो पहले वह कुछ हिचकिचाए, फिर कमला देवी के समझाने पर उन्होंने लक्ष्मी को उनके बेटे के कमरे में जाने को आज्ञा दी। उनका बेटा एक युवा लड़का था जो बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खाली थी और शरीर सूख चुका था। लक्ष्मी ने जब उसे देखा तो उसे अपने पिता की याद आ गई। लक्ष्मी ने अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति निकाली और लड़के के सिरहाने रख दिया। उसने लड़के के माथे पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बच्चे के लिए, मेरे पिताजी के लिए अपनी कृपा बरसाओ, इनका जीवन बचा लो माँ। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी करुणा थी कि सेठ और उसकी पत्नी की आंखें भी नम हो गईं। लक्ष्मी ने उस लड़के के लिए अपनी पूरी आत्मा से प्रार्थना की। उसने उस लड़के को अपने हाथों से पानी पिलाया और उसके माथे पर गीली पट्टी रखी और उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति की कथा सुनी और अपने विश्वास की कथा सुनाई। कुछ घंटे बाद एक चमत्कार हुआ। लड़के ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक गहरी सी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। वैद्य को बुलाया गया तो उसने बताया कि लड़के की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। सेठ को जब पता लगा तो वह खुशी से फूले नहीं समाये और वे लक्ष्मी के पैरों में गिर पड़े और बोले, बेटी, तुमने हमारे बेटे को नया जीवन दान दिया है। तुम्हारी ये मिट्टी की मूर्ति और तुम्हारा ये विश्वास सब अद्भुत है। तुम जो चाहे हमसे मांग सकती हो। लक्ष्मी ने सेठ को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी को ठीक करवा दीजिए और उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल जाए। सेठ का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने अच्छे से वैद्य को लक्ष्मी के घर भेजा और उन्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी के पिता की तबीयत में सुधार हुआ। सेठ के एक छोटा सा घर था। उन्होंने उन्हें उसमें रहने की आज्ञा दे दी और लक्ष्मी के लिए एक काम का इंतजाम किया जहां वह अपनी इच्छा से काम कर सके। लक्ष्मी ने कभी भी धन दौलत की कामना नहीं की थी। उसका विश्वास उस मिट्टी की मूर्ति में नहीं बल्कि उसमें था जो उसमें समाई थी। शुद्धता, प्रेम और निस्वार्थ भाव की शक्ति। अब लोग जब भी लक्ष्मी को देखते थे तो उनकी आंखों में मजाक नहीं बल्कि श्रद्धा भक्ति। लक्ष्मी अब भी हर शुक्रवार अपनी मिट्टी की लक्ष्मी माता की पूजा आराधना करती थी और उसके चेहरे पे एक अलौकिक शांति थी और संतोष था। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था, पर वह अभी भी बदली नहीं थी। वह आज भी सरल, सौम्य, निस्वार्थ लक्ष्मी थी, जिसने सिखाया कि सच्चा धन ना तो सोने चांदी में है, ना ही भौतिक सुख सुविधाओं में। सच्चा मन तो भौतिक धर्म में है और अटूट विश्वास और दूसरों के प्रति करुणा में छिपा है। अब लक्ष्मी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भर गया। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन था। भोजन तक का ठिकाना नहीं था। फिर एक दिन सावन का महीना आया और शुक्रवार का दिन था। ब्राह्मणी ने माता लक्ष्मी जी के आगे दीप जलाकर प्रार्थना की और कहा, हे माँ, मुझ पर कृपा करो। ब्राह्मणी सावन के प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष रूप से करती। उसकी पूजा आराधना से माता लक्ष्मी उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहा, सावन मास के हर शुक्रवार मेरा व्रत, पूजन, आराधना विधिवत करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मणी हर शुक्रवार पूजा आराधना तो करती ही। माता के बताई अनुसार अब ब्राह्मणी ने व्रत भी रहना आरंभ कर दिया। अब हर शुक्रवार ब्राह्मणी
माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ साथ व्रत भी रखती और माता को खीर का प्रसाद अर्पण करती, साथ ही दूध, चावल और मिश्री अर्पण करती। ऐसा करने से ब्राह्मणी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही दिनों में उनके यहाँ चमत्कार होने लगा और उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई। यह देखकर गांव की स्त्रियां भी उससे पूछने लगी तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। यह देखकर धीरे धीरे सभी स्त्रियां सावन शुक्रवार का व्रत पूजन माता लक्ष्मी का करने लगी। कहा जाता है श्रद्धा भक्ति भाव से सावन शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। श्रद्धा भक्ति से किया गया व्रत माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसाता है। तो ये थी श्रावण शुक्रवार व्रत में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की मन मोहने वाली कथा। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से श्रावण शुक्रवार के दिन इन कथाओं का श्रवण करता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर बरसती है, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब